जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RKLS मैथ क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो सभी कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपसे यह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देख सकते हैं यहाँ से आपका पहला प्रश्न है, वोल्ट भी बराबर होता है। वोल्ट किसके बराबर होता है? क्या कूलाम प्रति जूल के होता है, या जूल प्रति कूलाम के होता है, जूल प्रति एम्पियर के होता है, या फिर एम्पियर प्रति जूल के होता है? तो वोल्ट जो बराबर होता है वो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। एक वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो हम कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? क्या जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर गुने वोल्ट, या फिर जूल बराबर कूलाम प्रति वोल्ट? तो इसमें जो कथन सत्य है वो जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट हो जाएगा। जूल बराबर क्या होता है? कूलाम गुने वोल्ट होता है। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपका, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा बड़ा बनता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है? बताइए। इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इसमें भी है वोल्टामीटर, या फिर आमीटर? तो 5 नंबर का राइट जवाब जो है आमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है आमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? V स्क्वायर बट्टे आर, I स्क्वायर बट्टे आर, या फिर IR स्क्वायर? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा IR स्क्वायर। निम्नांकित में जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है वो है IR स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टी का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अगला है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, फोकस कहते हैं, या फिर प्रकाश केंद्र कहते हैं? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, या फिर 50 हर्ट्ज?
तो भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? 11 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, प्रिज्म का, उत्तल दर्पण का या फिर कांच की सिल्ली का? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ओ सॉरी, गलती हो गया, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। यहाँ उल्टा हो गया ऑप्शन, इसलिए गड़बड़ा गया। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, या फिर फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जब वस्तु को हम फोकस और लेंस के बीच रखेंगे, फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो उसका आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसकी? तांबा की, टंगस्टन की, जास्ता की या फिर नाइक्रोम की? तो 14 नंबर प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम के तार की बनी होती है विद्युत हीटर की कुंडली। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है प्रतिरोध, धारा, विभवांतर या फिर शक्ति कहलाता है? तो 15 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा वो प्रतिरोध कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल से दोगुना होता है या इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वाहक बल से कम होता है। नेक्स्ट है आपका कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल या फिर सूरज? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है कोयला हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हर्ट्ज को जो मापा जाता है ना, हर्ट्ज को, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जाता है। अगला है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई नहीं? इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कांच, पीतल, जल या फिर इनमें से कोई नहीं? 20 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है, 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या फिर आइरिस? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अंतर्गत अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो साइन आई बट्टे साइन आर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर
धनात्मक हो तो वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगर ऋणात्मक हो जाता, -20 सेंटीमीटर हो जाता, तब आंसर आपका अवतल दर्पण हो जाता। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन है, विवर्तन है, अपवर्तन है या फिर ध्रुवण है? तो हो जाएगा अपवर्तन के कारण जो है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने लगता है। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r दोनों का दोनों क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r क्या होता है? तो धनात्मक होता है। याद रखिएगा। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो ये r बराबर 2f जो है यही संबंध सही है। चूँकि r बराबर 2f होगा, r बराबर 2f होगा, तो यहाँ से f बराबर क्या होगा? r/2 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, लोहा का, चांदी का या फिर नाइक्रोम का? तो 28 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक की कुंडली बनाने में, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। नेक्स्ट है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10 के पावर 3 जूल, 3.6 × 10 के पावर 5 जूल, 3.6 × 10 के पावर 4 जूल या फिर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 29 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक यूनिट ऊर्जा का जो मान होता है वो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की या फिर विद्युत धारा की? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा किलोवाट घंटा जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ये एक ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 32 नंबर है ना, इसका हो जाएगा समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। चलिए अगला है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर प्लग कुंजी? तो 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो 34 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। अगला है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में आपका निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है m = v/u, m = v/u होता है। अगला है दर्पण का सूत्र है तो 1/v + 1/u = होता है 1/,
एफ, यही है आपका दर्पण का सूत्र। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 39 नंबर का हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो प्रकाशिक माध्यम आपका 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 43 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, डेनियल सेल का, सौर सेल का, या इनमें से कोई नहीं? तो 44 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा सेल का उपयोग होता है खिलौना में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को बल, शक्ति, ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।